अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में जिन बहन का ख्वाब आपसे शेयर करने लगी हूँ, उनकी दुरूद पाक जर्नी वीडियो नंबर 106 में मौजूद है। माशाल्लाह से ये बहन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक ख्वाब शेयर किया है जो कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। ये कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था कि एक आदमी है और उसका जनाजा लेके जाया जा रहा है और उसकी रूह जो है वो लास्ट में जा रही है और बेहद खुश है। उस जनाजे से पीछे थोड़ा दूर एक काफिला आ रहा है और उसमें बहुत सारे लोग हैं फ्रंट लाइन में। यहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों के नाम मेंशन किए हैं जो कि मैं वीडियो में नाम नहीं शेयर करूंगी आपसे। 3 लेडीज और एक जेंटलमैन, एक मतलब 3 औरतें और एक मतलब मर्द हैं जिनका नाम इन्होंने बताया है। यहाँ पर जो मेल हैं उनका नाम इनको याद नहीं था, लेकिन फीमेल्स का नाम जो इन्होंने शेयर किया मैं वो वीडियो में मेंशन नहीं करना चाहूंगी। ये बहन कहती हैं कि ख्वाब में वो जिस आदमी का जनाजा लेके जाया जा रहा था वो इनकी तरफ देखकर उसकी रूह इनसे मुखातिब होती है और खुशी के आलम में कहती है कि मैं जा रहा हूँ, मैं दुरूद पाक पढ़ता था, आप सब मेरी मगफिरत की दुआ करना। तो ये जवाब में ख्वाब में उन भाई की रूह को कहती हैं कि आप अगले जहान में जाके भी दुरूद पाक की दावत देना और यूं कहना कि दुरूद पाक पढ़ते जाएं, पढ़वाते जाएं, दुरूद पाक लिखते जाएं और लिखवाते जाएं। तो तब वो उनकी रूह उन भाई की वही सेम ये जो लाइन बोलती हैं वो रिपीट करना शुरू कर देती हैं कि दुरूद पाक वेट करते जाएं, करवाते जाएं, लिखते जाएं और लिखवाते जाएं। इसके बाद उन भाई की रूह कहती है इन बहन से ख्वाब में कि आप सब लोग वो हैं जो कि ना सिर्फ दुरूद पाक वेट करते हैं यानी कि पढ़ते हैं, बल्कि आप साथ में दुरूद पाक लिखते भी हैं। आपकी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और फिर इस ख्वाब को ख़त्म करते हुए इन बहन ने बताया है कि वो जो काफिला आ रहा था पीछे, उस काफिले का नाम था काफिला दुरूद पाक और वो कहती हैं कि ये आपके ग्रुप का नाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे काफिले को कबूल फरमाए और इसमें तमाम जितने भी हमारे साथ इस काफिले में लोग मौजूद हैं उन सबको ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस दुनिया में और आगे की दुनिया में तमाम मनाजिल में दुरूद पाक के विर्द के साथ जिंदा रखे, इसी पर मौत आए और इसी के बाद दोबारा उठाए जाए इंशाल्लाह। आपसे ये ख्वाब इसलिए शेयर किया है इन बहन का कि दुरूद पाक से रिलेटेड तो बहुत सारे ख्वाब हैं जिसमें दुरूद पाक के विर्द का आपको बताती हूँ, लेकिन ये जो ख्वाब है इसमें जो खास चीज मेंशन की है इन्होंने, उन भाई की रूह जो इनसे मुखातिब है ख्वाब में, वो सिर्फ दुरूद पाक विर्द करने के बारे में नहीं बता रही बल्कि कह रही है कि दुरूद पाक साथ में लिखा भी कीजिए। तो मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि जिन जिन साथियों ने, जिन जिन अहले दुरूद पाक ने सिर्फ अभी तक विर्द करना स्टार्ट किया है, आप प्लीज कोई सी भी डायरी ले लीजिए, वहां पर कोई सा भी आप दुरूद पाक जितनी मर्जी तादाद में डेली या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते में एक दफा लिख लिया कीजिए जरूर। बहुत से मेंबर्स हैं जो कि माशाल्लाह वीकली बेसिस पर अपना दुरूद पाक लिख के हमसे शेयर करते हैं, दिखावे के तौर पे नहीं, सिर्फ इसलिए शेयर किया जाता है उन वीडियोस में दुरूद पाक ताकि बाकियों को देखकर भी मोटिवेशन मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो के बाद आप सब लोग दुरूद पाक की एक एक डायरी बनाएंगे और इसमें जब भी आपको टाइम मिले या खास वक्त निकालिए इस नेक बाबरकत अमल के लिए और कोई सा भी दुरूद पाक लिख लिया कीजिए, क्योंकि वो जब तक लिखा रहेगा ना, फरिश्तों ने आपके लिए दुआ करते रहना है, चाहे वो 100 साल तक लिखा रहे, 200 साल तक लिखा रहे, हजारों साल तक वो लिखा रहे, आपको सवाब मिलता रहेगा क्योंकि आपकी मगफिरत की दुआ उस दुरूद पाक के लिखे रहने तक आपको मिलती रहेगी, इंशाल्लाह मिलती रहेगी। हबीब काजिम अल सकाफ ये फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना वो छुपा दी है, यानी कि वो रख तो दी है लेकिन उसको उजागर करना, चमकाना, ये है अब हमने ये काम करना है। वो कहती हैं कि जिस तरह एक चाय का कप है ना, उसमें जब चीनी डालते हैं तो वो चीनी उसकी बॉटम में चली जाती है और उसको जब तक हम एक चम्मच से हिलाते नहीं है वो मिठास पूरी चाय में आती नहीं। अगर हम उसी तरह चीनी डाल के चाय को पी लेंगे तो वो फीकी चाय हम टेस्ट करेंगे, लेकिन जब हम एक चम्मच को लेकर उसको हिला देते हैं तो वो पूरी चाय मीठी हो जाती है। इसी तरह से दिल में मोहब्बत तो है लेकिन उसको चमकाना है, उसको उजागर करना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर आपको है ना तो आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ विर्द कीजिए। ऐसा हर वो काम कीजिए जिससे आपके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो बढ़ती जाए।
ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بستان الوائزین۔ اس میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، حبیب الہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم پکڑو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کو جاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے جو کوئی قافلہ درود پاک واٹس ایپ پہ جو ہمارا گروپ ہے جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ 1 کروڑ کی نیت کر لیجئے۔ یہ وہاں پر درود پاک گروپ میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے نیت کی ہے، اور وہ ایک پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو خاموشی سے ادب کے ساتھ وہاں پر صرف اپنی نیت مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور تمام ممبرز ماشاءاللہ باوضو یہ نیت پوری کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی 1 کروڑ کی نیت ہے، یا آپ نے ابھی کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر پوری کرنا چاہتے ہیں باوضو، تو آپ ویڈیو نمبر 45 دیکھ لیجئے۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے جائیے اور درود پاک لکھواتے جائیے۔ آج کے ویڈیو میں سے آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ درود پاک ورد کرتے ہیں ان کو بلیسنگز تو ملتی ہی ملتی ہیں، لیکن جو ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں ان کی بلیسنگز کا اندازہ آپ اس چیز سے کیجئے کہ درود پاک ورد نہیں بھی کر رہے، لکھ کے فارغ ہو گئے تو دعائیں ان کے لیے جاری و ساری رہیں گی سال ہر سال انشاءاللہ۔ 1 کروڑ کی نیت کرتے جائیے، 1 کروڑ کی نیت کرواتے جائیے، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔